मैं रवीश कुमार। पश्चिम बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, तार्किक विसंगति के नाम पर 27 लाख वोटर के नाम काट दिए गए। ये लोग इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। क्या आपको पता है, पिछले साल बिहार में जब एसआईआर हुआ तब बिहार के वोटर के लिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। सिर्फ बंगाल के लिए इसकी खोज की गई। बिहार में एक वोटर का नाम भी तार्किक विसंगति के आधार पर नहीं कटा था। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब जिनके नाम की स्पेलिंग गलत है, जैसे सुनीता के सर्टिफिकेट में कहीं आई होगा मगर वोटर लिस्ट में डबल ई है तो उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ सकता है। इसी तरह के कई और आधार हैं। किसी ने मोहम्मद में ओ की जगह यू लिख दिया तो उसका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया जा सकता है। यह जो कैटेगरी है बिहार के समय नहीं थी, इसकी खोज बंगाल के समय की गई और इस समय 9 राज्यों में जो एसआईआर हुआ उसमें बंगाल को छोड़ कहीं भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नाम नहीं कटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को चुनाव आयोग के वकील से साफ साफ पूछा कि बिहार एसआईआर के समय तार्किक विसंगति नहीं थी। आयोग ने तो यही वादा किया था, जिस किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मगर आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का रास्ता खोज लिया और नाम कट गए। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि केवल बंगाल ही नहीं, सब राज्यों में वोटर के नाम कटे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बंगाल में नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर कटे हैं, किसी भी राज्य में यह कैटेगरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमने बिहार के एसआईआर की लिस्ट देखी है, किसी का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नहीं कटा है। मगर चुनाव आयोग ने इस बात से इनकार कर दिया कि सिर्फ बंगाल में ऐसा हुआ है। बिहारे तो लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी छिलो ना, কালকে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টও এটা বলেছে, তাহলে বাংলায় কেন? তার কারণ দিল্লি থেকে এসেছেন মোটা ভাই, সাথে এসেছেন ইডিআর সিবিআই। যত বড় নাম কাটো ভাই আর যত বড় সন্ত্রাস করে যায়, কারণ বাংলাকে দখল করতে হবে। बिहार एसआईआर के समय सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा था कि जिनका भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। तब बंगाल के वोटर को यह सुविधा क्यों नहीं दी गई? और अपने ही इस वादे का तोड़ निकालने के लिए आयोग ने तार्किक विसंगति का रास्ता कैसे निकाला, जिसका प्रावधान एसआईआर में था नहीं? आयोग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की कड़ी आलोचना नहीं की। कोई पहला मौका नहीं था। पिछले साल अगस्त से सुनवाई चल रही है। तब से लेकर अब तक कई बार कोर्ट ने चुनाव आयोग की कमियों को इसी तरह पकड़ा है, फिर भी एसआईआर जारी रहा। 68 साल के शमीम अख्तर का नाम 2002 की मतदाता सूची में था, लेकिन उस सूची में शमीम के नाम के अंत में एम की जगह एन टाइप था। शमीम अख्तर ने 2013 में इसे ठीक भी करा लिया, नया कार्ड बनवा लिया। इसके बाद भी इनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ गया और वोटर लिस्ट से कट गया। ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर के नाम काटे जाने के लिए तार्किक विसंगति का रास्ता निकाला गया। क्या अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग स्पेलिंग की समस्या, टाइपिंग एरर की समस्या केवल बंगाल में है? यह सब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान बाहर आया और खुद सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से कहा गया, बिहार में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं थी, किसी भी राज्य में नहीं, केवल बंगाल में है। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 27 लाख वोटर को वोट देने के लिए कोई पहल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील से कई कड़े सवाल किए। कोर्ट के सवालों से चुनाव आयोग ही कटघरे में दिखाई देता है। फिर भी उसकी बात रह गई और 27 लाख वोटर के नाम कट गए, वे इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसकी चर्चा कम है। कहा क्या, इसकी चर्चा ज्यादा हो जाती है। मगर उसकी तमाम प्रभावशाली बातों से चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा, वोटर का अधिकार बहाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से अखबारों में हेडलाइन तो बहुत अच्छी बनी, पढ़कर लगा भी कि सुप्रीम कोर्ट वोटर के अधिकार को लेकर कितना सजग है। मगर इतनी अच्छी हेडलाइन के बाद भी जिन 27 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनका मताधिकार क्यों नहीं बहाल हुआ? कोर्ट ने कुरैशा यास्मीन की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सारी काम की बातें की हैं, मगर 27 लाख लोगों का कोई काम नहीं हुआ। बेशक कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल से कहा कुरैशा यास्मीन की अपील पर तेजी से सुनवाई हो। सवाल है कि एक या दो व्यक्ति के लिए आदेश दिए जा रहे हैं, सभी 27 लाख वोटर का भविष्य क्यों अधर में छोड़ दिया जा रहा है?
बंगाल सरकार की तरफ से कल्याण बनर्जी ने मांग की कि सभी 27 लाख वोटर को वोट देने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी। कोर्ट के सवाल सही, आयोग के पास ठोस जवाब नहीं, 27 लाख वोटर का अधिकार बहाल नहीं। कोर्ट ने कहा अगर 27 लाख वोटर का नाम बहाल किया गया तो 7 लाख के नाम कट भी जाएंगे, जिनके नाम काटे जाने के लिए अपील की गई है। क्या वाकई कोर्ट यहां बराबरी कर रहा है? ये 7 लाख क्या है? किन लोगों ने इनके नाम काटे जाने की अपील फाइल की है? वोटर लिस्ट से जिन 27 लाख लोगों के नाम कटे हैं उन सभी ने अपील फाइल कर दी है। क्या यह बड़ी बात नहीं? बंगाल का वोटर अपना नाम जुड़वाने के लिए इतना तत्पर है, वो वोट देना चाहता है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं। चुनाव आयोग ने अच्छी तैयारी नहीं की तो इसकी सजा पश्चिम बंगाल के वोटर को क्यों दी जा रही है? कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल को कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जिससे उनका काम बढ़ जाए और डेडलाइन बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद 27 लाख वोटर निराश हो गए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। टेलीग्राफ में नॉर्थ 24 परगना के नित्या दास की कहानी छपी है। इनकी बेटी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। नित्या दास ने कहा कि एसआईआर की सुनवाई के दौरान उन्हें पता चला कि विश्वजीत, विप्लव और प्रतिमा के अलावा 3 और बेटे हैं। नित्या दास परेशान हो गए कि उनके 6 बच्चे कहां से आ गए। 3 ही तो हैं, लेकिन 3 किसने जोड़ दिए? उनकी बेटी प्रतिमा का नाम कट गया। इन बातों से उसका जीवन बहुत प्रभावित होगा। लोग उनसे पूछेंगे कि कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं की। प्रतिमा ने अधिकारियों को दिखाया भी कि उनके पिता का नाम 2002 की लिस्ट में है, फिर भी नाम कट गया। अब नित्या दास अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। तो बताइए, किसी के 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, इस आधार पर उनका नाम कट सकता है? उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में भेजा जा सकता है? इकोनॉमिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर और 39 साल की मेलिशा खातून का मामला भी नित्या दास की तरह लगता है। मेलिशा का भी नाम कट गया। उनके नाम पर शक इसलिए हुआ क्योंकि उनकी 5 और बहनें हैं। शक का आधार यह निकला कि एक पिता की 6 बेटियां कैसे हो सकती हैं। इस आधार पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैसे हो सकती है? अगर वाकई यही है तो इससे फालतू कुछ और बात नहीं हो सकती।